जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। आशा करते हैं कि श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। साथियों, आज हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह और हमारे कर्म, कि ग्रह किस प्रकार हमारे कर्मों पर प्रभाव डालते हैं और हमारे कर्म किस प्रकार से ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, हमारे ग्रहों की दशा हमारे कर्मों के अनुसार बदल जाती है। ईश्वर ने, उस परम पिता परमात्मा ने हमें सद्कर्म करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। जैसे ही हम अपने कर्मों से भटकते हैं, अपने मार्ग से भटकते हैं, तो ग्रहों की दशा का प्रभाव भी हमारे साथ बदल जाता है। कभी सूर्य और चंद्रमा नष्ट होकर के हमें विपरीत फल देने लगते हैं, तो कभी मंगल बुध हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, कभी गुरु हमारे मार्गदर्शन से हमें भ्रमित कर देते हैं, और कभी राहु केतु नष्ट होकर के पीड़ा देने लगते हैं, हमें गलत संगति का शिकार बना देते हैं। राहु हमें ऊंचे ख्वाब दिखाता है और हकीकत से परे रखता है। केतु हमारे कुल की वृद्धि करते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। ग्रह अपनी जगह पर सही हैं जब तक हमारे कर्म सही हैं, और हमारे कर्मों के कारण ही ग्रहों की दशा भी विपरीत हो जाती है। जब कोई भी विद्वान, कोई सज्जन, कोई ज्योतिषी, कोई ब्राह्मण आपको सद्कर्म करने के लिए किसी ग्रह की दशा के बारे में बताते हैं कि आपके इस ग्रह की दशा है और ये आपने उपाय करने हैं, जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कर्म करते हो, उपाय करते हो, तो ग्रहों का प्रभाव भी सही दिशा की ओर अग्रसित करता है, सही दिशा में लेकर जाता है। और जब हम इन चीज़ों को दिखावा, आडंबर मानते हैं, तब तक हमें सही मार्ग नहीं मिलता, हम भटकते रहते हैं। कोई भी ग्रह हमें अपने कर्म के अनुसार फल देता है। यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, वृद्धाश्रम में, गौशाला में, अनाथ आश्रम में दान करते हैं, किसी गरीब परिवार की पुत्री के विवाह में हम अपना सहयोग करते हैं, या गरीबों को कपड़े, भोजन, वस्त्र दान करते हैं, तो हमारे बहुत से ग्रह हमें श्रेष्ठ फल देने लग जाते हैं। क्योंकि ग्रह तो देव रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र, दिन रात, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी हमें श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। लेकिन कब? जब हम सही दिशा में सही कर्म करते हैं। बहुत से विद्वान आपको बताते हैं कि आपका जातक, आपका बेटा या बेटी मांगलिक है, उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जिसके भी लग्जरी जीवन जीने के गुण होते हैं, जिनकी कुंडली में ये दोष होते हैं, ये दोष जब इनकी शांति हो जाती है तो ये योग बन जाते हैं, और योग बनने पर ये हमें श्रेष्ठ फल देने लगते हैं। यदि आपकी कुंडली में ये दोष है, आपका बच्चा मांगलिक है, आप खुद मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उनसे डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनके उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही उपाय आपको सुख सुविधा, ऐश्वर्य ढंग की तरफ, ऐश्वर्य जीवन की तरफ लेकर के जाती हैं। लेकिन आप
उन दोषों के निवारण करने की बजाय इन चीज़ों को दिखावा बताने लगते हो कि हाँ, ये तो विद्वान, ये ब्राह्मण या ज्योतिषी अपने पैसे के लालच में ऐसे बताते हैं। लेकिन नहीं, वो जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो, आपके इष्ट को बलवान करना आपके हाथ में है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी हवन, तर्पण, यज्ञ, कोई भी कर्म जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, उन पूजा पाठ के द्वारा आपके कर्मों को नहीं बदला जा सकता। आपके सद्कर्म, आपके कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। आपके कर्म करने से आपका भाग्य बनेगा। यदि आप ये सोचते हो तो कि आप पैसे दे करके सभी काम पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इनके बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। अब हम कई बार बहुत से बच्चे, बहुत से जातक जो आज अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत, आपके कर्म आपके साथ हैं। बिना मेहनत के कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन यदि आपके भाग्य में वो कर्म करके ही नौकरी मिलेगी, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। आपके भाग्य में भोजन है, वो भोजन की थाली आपके आगे रखी है, तो उस थाली में से भोजन लेकर के मुंह की तरफ आपको करना पड़ेगा, तभी आपको उन चीज़ों का लाभ मिलेगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्म के साथ साथ अपने देवी देवताओं की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका मान सम्मान करें। यही हमारे सबसे बड़े कर्म है। इनके साथ आप किसी मंदिर में जाते हो, वहाँ पूजा पाठ करते हो, साफ सफाई करते हो, तो वो भी आपके भाग्य को जगमग करने में, आपको उन्नति की तरफ लेकर जाने में सक्षम है। इसलिए अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा हित सोचें और सद्कर्म पर ध्यान दें। सद्कर्म ही आपको नौकरी, रोजगार, शिक्षा, विवाह शादी का सुख बहुत कुछ देते हैं। गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ये सब हमारे कर्म देते हैं। और कर्म करने के लिए हमें किसी न किसी देवी देवता का, उस दैवीय शक्ति का आश्रय अवश्य लेना पड़ेगा, तभी हमारे सद्कर्म सुधर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।